रुचि को पितरों द्वारा गृहस्थी जन उपदेश। ऋषि ने कहा, प्रजापति रुचि सभी प्रकार के ममता एवं अहंकार को त्याग कर जहाँ भी सूर्यास्त हो जाता था वहीं सो जाते थे। यहाँ प्रजापति रुचि की बात हो रही है। इस प्रकार वे संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने लगे। जब उनके पितरों ने उन्हें अग्नि रहित, गृह रहित, एकाहारी, निराश्री तथा संग त्यागी रूप में देखा तब वे बोले, हे वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वर्ग एवं मोक्ष विवाह के बिना संभव नहीं है। सभी देवता, पितर, ऋषि आदि का सत्कार करने के पश्चात ही गृहस्थी मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों के सुख को प्राप्त करता है। स्वाहा एवं स्वधा का उच्चारण करके देवता एवं पितरों की तथा अन्य दान से अतिथि सेवा करके ही मनुष्य गृहस्थी बन सकता है। बिना संतान उत्पन्न किए, बिना देवताओं और पितरों को तर्पण किए तथा बिना कर्मों का अनुष्ठान किए मोक्ष प्राप्त करने की आशा करना व्यर्थ है। हे पुत्र, तुम्हें इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से इहलोक में तथा अन्य लोकों में भी कष्ट का भागी होना पड़ेगा। रुचि ने कहा, स्त्री ग्रहण करना अत्यंत कष्ट व पाप का कारण है तथा अधोगति को ले जाने वाला है, इसलिए मैंने किसी स्त्री को ग्रहण नहीं किया। इंद्रिय निग्रह से आत्मसंयम ही मोक्ष का मूल कारण है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। ममता रूपी कीचड़ से दूर रहना ही श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है। जन्म जन्मांतर में उत्पन्न कर्म रूपी कीचड़ में सने हुए आत्मा को सद्भावना रूपी जल से साफ करना संयंत्रेंद्रिय बुद्धिमान पुरुष का काम है। पितर बोले, हे पुत्र, यह ठीक है कि संयंत्रेंद्रिय पुरुष को अपनी आत्मा को साफ रखना चाहिए, परंतु जिस प्रकार निष्काम भाव से दान करने से अमंगल का नाश होता है, ठीक उसी प्रकार शुभाशुभ फल के भोगों से पूर्व जन्म के संचित कर्म नष्ट होते हैं। इस तरह के कर्मात्मक कर्म व निष्काम कर्म करने से कर्म बंधन नहीं होता। सुख दुख को भोगने से ही पूर्व जन्म में संचित पाप पुण्य से युक्त कर्म दिन रात क्षय को प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आत्मा को कीचड़ से दूर रखकर स्वच्छ रखे, न कि किसी बंधन में पड़े। रुचि ने कहा, हे पितामह, जबकि वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, तो फिर आप मुझे कर्म मार्ग में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पितरों ने कहा, ठीक है, कर्म अविद्या है, परंतु यह भी सत्य है कि कर्म के द्वारा ही विद्या की प्राप्ति होती है। मनुष्य द्वारा सभी योग्य कार्यों को न करने से उसे केवल संयम से ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि अधोगति को प्राप्त करता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने आत्मा को धो रहे हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। तुम यथार्थ कर्म को न करके अपने को पाप में लिप्त कर रहे हो। जिस प्रकार प्राण घातक विष भी अमृत तुल्य होकर प्राण रक्षक हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या भी कभी कभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी हो जाती है। इसलिए हे वत्स, तुम विवाह कर लो, नहीं तो सांसारिक धन के प्राप्ति किए बिना जन्म व्यर्थ हो जाएगा। रुचि बोले, हे पितामह, मैं भी बूढ़ा व दरिद्र, कौन पिता अपनी पुत्री को मुझे देने तैयार होगा? फिर अंत में पितरगढ़ यह कहते हुए अंतर्धान हो गए कि पुत्र, यदि तुम हमारे उपदेश को नहीं मानोगे तो इससे निश्चय तुम्हारा जीवन असफल होगा। धन्यवाद मित्रों।